और टेलीकॉरेक्स वालों से बात हो गई है। हाँ। तो 6 रुपए थे ना, तुम्हारे अगले महीने के बिल में क्रेडिट कर देंगे। 6 रुपए के लिए इतनी मेहनत? 6 रुपए में 2 केले जाते हैं, मोल भाव करो तो। क्या आप कभी बिना किसी टेंशन के खुलकर हंसे हो? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ 7 ऐसी कॉमेडी फिल्में जो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक लगातार हंसाती रहेंगी। इस लिस्ट में ऐसी फिल्में शामिल हैं जो हर सीन में कॉमेडी का तड़का लगा देगी और आपको बोर होने का मौका तक नहीं देगी। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म सिस्टर मिडनाइट। इसे IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली है। कहानी उमा नाम की लड़की की है जिसका किरदार राधिका आपटे ने निभाया है। उमा की शादी अरेंज मैरिज से होती है और वह अपने पति के साथ मुंबई रहने आ जाती है, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चलती। उसका पति उसे समझ नहीं पाता और उमा खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। धीरे धीरे उमा का व्यवहार बदलने लगता है, वह लोगों से दूर रहने लगती है और अजीब तरीके से सोचने और करने लगती है। कहानी आगे चलकर थोड़ी डार्क और अजीब हो जाती है, जहाँ उमा पूरी तरह बदल जाती है। आखिर में कहानी साफ नहीं बताती कि क्या सच है और क्या उमा की सोच है, लेकिन इतना समझ आता है कि वह अपनी दुखी जिंदगी से बाहर निकलकर खुद को समझना चाहती है। अब आगे इसमें क्या होता है, कैसे उमा खुद को पूरे तरीके से बदल देती है और इसके पीछे का कारण क्या होता है, उसका पति उसे क्यों नहीं समझ पाता, ये सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको एक डार्क कॉमेडी मूवी देखनी है जिसका हर सीन एक अलग ही लेवल पर चल रहा हो तो ये फिल्म मिस मत कर देना। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिस्टर हाउसकीपिंग। इसे IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली है। कहानी हॉनेस्ट नाम के एक लड़के की है जो ईसाई नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन ईसाई उसे पसंद नहीं करती और उसे रिजेक्ट कर देती है। कुछ टाइम बाद उनकी किस्मत एक बड़ा मोड़ लेती है। हॉनेस्ट उसी लड़की के घर हाउसकीपिंग करने लगता है। अब यहीं पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। ईसाई उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन हॉनेस्ट फिर भी उससे प्यार करता रहता है। दोनों के बीच धीरे धीरे बात बढ़ती है, उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक लव ट्राई एंगल भी आता है। इमोशंस और ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अब क्या हॉनेस्ट उसे अपने प्यार के लिए मना पाता है या फिर वो हॉनेस्ट को बेइज्जत करके निकाल देती है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको एक यूनिक कॉमेडी मूवी देखनी है जिसमें एक लव स्टोरी भी हो तो ये फिल्म आपके लिए है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिवॉल्वर रीटा। इसे IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली है। कहानी रीता नाम की एक लड़की की है जिसका किरदार कीर्ति सुरेश ने निभाया है। शुरुआत में रीता की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल होती है, वह अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल लाइफ जी रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। दरअसल एक घटना के बाद रीता का नाम क्राइम से जुड़ जाता है और वह कुछ डेंजरस लोगों के बीच फंस जाती है। अब उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और सिचुएशन दिन ब दिन सीरियस होती जाती है। रीता को अपनी सेफ्टी के लिए भागना, छुपना और स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ता है। वह धीरे धीरे डरने वाली लड़की से एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट वुमेन बन जाती है। कई बार उसे खुद ही अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में कई ट्विस्ट आते हैं, कुछ लोग उसके साथ होते हैं तो कुछ उसे धोखा देते हैं। कहानी में सस्पेंसी और डार्क कॉमेडी का मिक्सर दिखाया गया है। रीता अपने दिमाग और हिम्मत से हर मुश्किल को हैंडल करती है। अब कैसे रीता खुद को इस पूरे जंजाल से बाहर निकालती है और इस बीच किन किन मुसीबतों का सामना करती है, ये सब आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जिसमें कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम, तो ये मूवी जरूर से देख लेना। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी पर जाने से पहले अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, इनमें से कोई मूवी अगर आपको नहीं मिलती है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन फिल्म चाथा पाचा। इसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। कहानी फोर्ट कोची के कुछ दोस्तों की है जो अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से बोर हो चुके होते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। एक दिन उन्हें रेसलिंग का आइडिया आता है। वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अपना खुद का रेसलिंग क्लब शुरू किया जाए जहां वे प्रैक्टिस करें और खुद को प्रूव करें। लेकिन शुरुआत आसान नहीं होती लोगों को। उनका आइडिया बेकार लगता है, सब उनका मजाक उड़ाते हैं। उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, पैसा और सपोर्ट की कमी होती है, लेकिन फिर भी ये दोस्त हार नहीं मानते। वो मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे उनकी स्किल इंप्रूव होती है। उनके बीच स्ट्रांग फ्रेंडशिप और टीम वर्क डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे वो तरक्की की ओर बढ़ते हैं, ग्रुप के अंदर ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। कुछ मेंबर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स भी सामने आते हैं। कभी कभी लगता है कि ग्रुप टूट जाएगा। अब क्या वो इस ग्रुप को एक साथ रखकर आगे बढ़ पाते हैं या फिर ये ग्रुप आपसी लड़ाई के चलते टूट जाता है, ये आपको इस मूवी में पता चलेगा। अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, स्ट्रगल और स्पोर्ट्स वाइब पसंद है तो ये मूवी एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हो। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म नुनाकुंजी। इसे IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी एबी नाम
नाम के एक लड़के की है, जो एक छोटा बिजनेसमैन होता है और अपनी जिंदगी आराम से जी रहा होता है। एक दिन अचानक उसकी लाइफ में एक बड़ी समस्या आ जाती है जब उसका पर्सनल लैपटॉप एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। उस लैपटॉप में उसकी कुछ प्राइवेट वीडियो और सीक्रेट्स होते हैं जो अगर बाहर आ जाए तो उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों खराब हो सकती है। अब एबी किसी भी तरह अपना लैपटॉप वापस लेना चाहता है, लेकिन इस चक्कर में वह बार बार झूठ बोलता जाता है। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा, और ऐसे करते करते मामला बहुत ज्यादा उलझ जाता है। धीरे धीरे इस मामले में और लोग भी जुड़ जाते हैं, उसके दोस्त, परिवार और कुछ अजनबी लोग। हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ करता है, जिससे गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं और स्थिति पूरी तरह से कॉमेडी और कंफ्यूजन में बदल जाती है। अब आखिर में जब सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तो एबी खुद को इस पूरे जंजाल से बाहर कैसे निकालता है, ये सब आपको इस मूवी में पता चलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत थ्रिल, बेहतरीन कॉमेडी और कंफ्यूजन से भरी फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म अच्छा टाइम पास हो सकती है। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसमेट्स। इसे IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। कहानी कार्तिक और अनु नाम के एक नए शादीशुदा कपल से शुरू होती है। दोनों एक नया घर खरीदकर उसमें रहने आते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें घर में अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं, जैसे आवाजें आना, चीजों का अपने आप हिलना। उन्हें लगता है कि घर में भूत प्रेत का साया है। डर के कारण वे इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि यह कोई भूत नहीं है, बल्कि उनका घर किसी तरह से दो अलग अलग टाइम पीरियड्स से जुड़ा हुआ है। मतलब उसी घर में एक और परिवार भी रहता है, लेकिन वो लोग पास्ट में रह रहे होते हैं और कार्तिक अनु प्रेजेंट में। दोनों परिवार एक दूसरे को देख या महसूस कर सकते हैं, जिससे कई मजेदार और कंफ्यूजन भरे सीन बनते हैं। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच एक कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। वे एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक परिवार की जिंदगी खतरे में होती है और दूसरा परिवार उन्हें बचाने की कोशिश करता है। अब आगे क्या होता है, कैसे वो परिवार उस मुसीबत से बाहर निकलता है और दूसरा परिवार कैसे उसकी हेल्प करता है, ये आपको इस मूवी में पता चलेगा। अगर आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाली मूवी पसंद है जिसमें कॉमेडी और टाइम ट्रैवल का तड़का हो तो ये मूवी आप देख सकते हो। इसे आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पोन में। इसे IMDb की तरफ से 7.4 की रेटिंग मिली है। कहानी अजेश नाम के एक आदमी की है जो एक खास काम करता है। वह शादियों के लिए लोगों को सोना उधार देता है। केरल में कई जगह शादी के समय दिखावे के लिए सोना पहनना जरूरी माना जाता है, इसलिए लोग उससे सोना लेकर बाद में वापस कर देते हैं। एक दिन अजेश एक लड़की की शादी के लिए काफी सारा सोना देता है। शादी तो अच्छे से हो जाती है, लेकिन असली समस्या उसके बाद शुरू होती है। लड़के वाले और लड़की का परिवार सोना वापस देने से मना कर देते हैं। वे अजेश को टालते रहते हैं और धीरे धीरे मामला झगड़े और धमकी तक पहुंच जाता है। अजेश के लिए ये सिर्फ सोना नहीं बल्कि उसकी पूरी कमाई और इज्जत का सवाल होता है। अब वो अपना सोना वापस लेने के लिए हर संभव कोशिश करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं रहती बल्कि जीने और बचने की जंग बन जाती है। अजेश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों की चालाकी, धोखा और समाज की सच्चाई सामने आती है। अब क्या अजेश को उसका सोना वापस मिल पाता है या नहीं, ये आपको इस मूवी पता चलेगा। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे दहेज और समाज का दबाव लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर आपको रियलिस्टिक, मीनिंगफुल और सीरियस विद कॉमेडी मूवी देखनी है तो ये मूवी एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।